बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक को डिस्कस किया था वो था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। उसमें हमने एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज जो हमारे पास है वो टॉपिक नेम इज रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। सबसे पहले अगर हम बात करें रेगुलेशन किसे कहते हैं, मूवमेंट ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग बोलते हैं सांस लेना। अच्छा, अब वो कहता है जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है बॉडी का वो क्या होता है, ब्रेन होता है। ब्रेन इज द रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं, जो हमने ब्रीथिंग का मैकेनिज्म पढ़ा था बेसिकली वो क्या है, हमारी रेस्पिरेशन है। तो हमने कहा जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो क्या है, बॉडी का ब्रेन है। अब ब्रेन जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ये क्या करता है, वो कहता है ब्रेन जो है सेंसिटिव टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। इसकी ये सेंसिटिव का मतलब होता है हसास, बहुत नाजुक है। किसके लिए, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब भाई देखें हम CO2 की क्यों बात कर रहे हैं, हमने तो यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करनी थी लेकिन हमने किसकी बात कर दी, CO2। किस में, खून के अंदर। कौन हसास है, हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर। अब देखें जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर लेके जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्यों लिखा कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड वो जो एक्सेस अमाउंट में थी, जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है वो उसको क्या करेगा, बाहर निकालने की कोशिश करेगा। वो कहता है अगर हम रेस्ट में होते हैं, हमने इसमें दो पोजीशन देखनी है। एक रेस्ट के वक्त, रेस्ट के वक्त जब हम देखेंगे उस वक्त जो हमारी नॉर्मल सांस लेने की जो टाइमिंग है 1 मिनट के अंदर वो 16 से 20 पर मिनट। हम 1 मिनट के अंदर 16 से 20 मरतबा सांस लेते हैं एट अ रेस्ट, जब हम नॉर्मल हालत में होते हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे होते। उसके बाद वो कहते हैं जब हम एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज कौन सी, मैथ वाली नहीं, फिजिकल वर्क जिसे बोलते हैं। उसके अंदर काफी डिफरेंट किस्म का वर्क आ जाता है, रनिंग आ जाती है या बाकी भी कोई भी फिजिकल जो वर्क होता है वो एक्सट्रीम एक्सरसाइज के अंदर आ जाता है, वर्जिश जिसे बोलते हैं। अब जब हम वर्जिश करेंगे तो हमारे जो बॉडी के मसल्स हैं उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होगी, ज्यादा रिक्वायर होगी। मसल वर्क कर रहे हैं तो उन्हें क्या होगी, ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में चाहिए होगी। अब ऑक्सीजन ज्यादा क्यों लेंगे, वो रेस्पिरेशन करने के लिए, किसके क्या करने के लिए, रेस्पिरेशन। और एक्सेस CO2 जो है उसको क्या कर देंगे, बॉडी से रिलीज करवा देंगे। ज्यादा ऑक्सीजन जिस्म के अंदर लेंगे, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देंगे, बाहर। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होगा वो सिग्नल भेज देगा। रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा था, हमारा ब्रेन। अब ब्रेन ने किसे सिग्नल भेज दिए, रिब्स और डायफ्राम को। जब हमने इनहेलेशन का पढ़ा था फेज, हमने कहा था जब सांस लेते हैं उस वक्त जो हमारे रिब्स मसल्स हैं वो ऊपर की जानब क्या हो जाते हैं, उठ जाते हैं, और गुंबदनुमा जो डायफ्राम होता है वो स्ट्रेच हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। अब जब रेस्पिरेटरी सेंटर, हमारा ब्रेन सिग्नल देगा हमारे रिब्स एंड डायफ्राम मसल को, क्या सिग्नल देगा, वो कहेगा कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा दो। मसल को क्या करवा देगा, कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा। जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हमारा रेस्पिरेटरी जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तब हमारे मसल्स को क्या चीज की जरूरत है, ऑक्सीजन की, और एक्सेस CO2 को क्या कर देंगे, हम रिलीज कर देंगे। अब हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर ने मैसेज भेज दिया रिब्स और डायफ्राम मसल को कि वो कंट्रैक्ट हो जाएं। क्यों भाई, कंट्रैक्ट क्यों हुए, ताकि हमारा रेस्पिरेटरी रेट क्योंकि बढ़ गया। अब वो कितना हो गया, 30 to 40 टाइम पर मिनट। 1 मिनट के अंदर पहले हम सांस ले रहे थे 16 से 20 मरतबा, अब हम क्या ले रहे हैं, 30 to 40 टाइम ले रहे हैं। तो इसमें हमारा क्या हो गया, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया। तो अब रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग में हम यही पढ़ रहे हैं कि नॉर्मल हालत में जब हम होंगे तो हमारे जो तमाम मसल्स होंगे
वो किस में होंगे, नॉर्मल हालत में होंगे, वो एक्सहेलेशन फेज में होंगे। जैसे ही हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा तो हम इनहेलेशन फेज के अंदर आ जाएंगे, हम CO2 को निकाल रहे होंगे और बाहर से ऑक्सीजन ज़्यादा क्या कर रहे होंगे, जिस्म के अंदर ले रहे होंगे। तो ये क्या है, हमारी रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। अगर हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करें, हमने कहा था जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है बॉडी का वो ब्रेन होता है। अगर हम ब्रेन की बात करें, ब्रेन का फंक्शन क्या है, छोटा सा देखें, वो कहते हैं सेंड एंड रिसीव केमिकल सिग्नल। अब ये सेंड एंड रिसीव कर रहा है केमिकल सिग्नल थ्रू बॉडी, जिस्म के जरिए केमिकल सिग्नल को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमने यही पढ़ा, हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर ने किसे भेजा, सिग्नल को भेजा रिब्स मसल और कहाँ पे, डायफ्राम में। तो हमने यहाँ पढ़ा रिसीव, सेंड एंड रिसीव केमिकल सिग्नल थ्रू बॉडी। अगर हम खून की बात करें, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रेस्ट में दोनों इक्विलिब्रियम फेज के अंदर होती हैं। जैसे ही हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है तब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम होना शुरू हो जाती है और ऑक्सीजन अप होना शुरू हो जाती है। अगर आपको रेस्पिरेटरी रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ